हमारे फंडामेंटल गेस्ट भी जुड़ गए हैं जिनसे बाजार की अब आगे की दशा और दिशा पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद मिड डे मार्केट एक्शन के लिए शरद दुबे से भी जुड़ेंगे। गौरांग शाह, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज जुड़े हैं मेरे साथ। गौरांग, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और बाजार की चाल पर हम बात कर रहे हैं, जहां पर आज सीमित दायरे में और क्लियरली इससे पहले जो 20,000 का सपना था, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा रिट्रैक होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। पहले इन्फोसिस, अब RIL ने थोड़ा सा बाजार को निराश किया है, लेकिन उसके अलावा बताएं, अब ये जो सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, कमोबेश ये एक क्या मोमेंट सेट हो गया है, एक टोन सेट हो गई है पूरे आने वाले नतीजों तक? बाजार में हम इसी तरह का मोमेंटम देख रहे हैं। गौरांग, आप ही से पूछ रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कविता आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते शुक्रवार को जिस तरीके से गिरावट हुई बाजार में, और फिर हमने कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे देखे जहां पर थोड़ी निराशा, रिलायंस के नतीजे देखे वहां पर कुछ पहलुओं पर थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति, इन्फोसिस की गाइडेंस को लेकर के पहले से ही मेरे ख्याल से IT सेक्टर में दबाव था। आज जब शुरुआत हुई तो थोड़ी बहुत नीचे की तरफ थी, लेकिन फिर ऊपर की तरफ के दायरे देखे, फिर से हम नीचे गए और थोड़ी बहुत संभलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो हमें लग रहा है कविता के ये थोड़ा बहुत दायरेबंद बाजार रहेगा, नीचे की तरफ शायद थोड़ी बहुत आ सकता है बाजार मुनाफा वसूली की चपेट में। और हमने जैसे पहले भी बात कर दी थी कि दिन के दौरान में आप ज्यादातर ये करेक्शन आते हुए देखेंगे, इंट्राडे करेक्शन जिसे हम कहते हैं, या फिर एक आध दिन पिछले हफ्ते शुक्रवार जैसा भी होगा जहां पर मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन हम ये मानते हैं कविता कि अगर छोटी मध्यम अवधि के लिए आप असमंजस परिस्थिति में नहीं है, अगर समय की पाबंदी नहीं है, तो ऐसे गिरावट के बाजार में मेरे ख्याल से आपके पास मौके मिलते हैं अच्छे शेयरों में निवेश करने के लिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कविता, आपके चैनल के माध्यम के द्वारा उन सब निवेशकों को और दर्शकों को, कि यही समय है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट कीजिए, उसको रिशफल कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसे शेयर्स हैं जो अंडर परफॉर्मर है या फिर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा समय में आपको उन सब स्टॉक्स को बाहर निकलना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में जो अच्छे स्टॉक्स है उनमें और खरीदारी और नए जोड़ने चाहिए आपको। तो लग रहा है कि थोड़ा बहुत दायरेबंद बाजार रह सकता है कुछ समय तक।